हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज हम कवर करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी मॉक टेस्ट पार्ट 6 और इसमें हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 126 टू क्वेश्चन नंबर 150। ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले समय में बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो क्रेट नेट जेआरएफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत कुछ समझाया हमने और आने वाले समय में आपको उस पर और भी वीडियोस मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन है हमारा, इन अ 3-year रिसर्च प्रोग्राम डैश टाइम कैन बी डिवोटेड फॉर प्रिलिमिनरी वर्क्स। सवाल पूछा गया है कि 3 साल के रिसर्च प्रोग्राम में स्टार्टिंग का कितना समय, मतलब कितना प्रतिशत, यहाँ परसेंटेज है, कितना परसेंट टाइम हम डिवोट करेंगे प्रिलिमिनरी वर्क्स के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 50%, तीसरा ऑप्शन 17% और चौथा ऑप्शन 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन अ 3-year रिसर्च प्रोग्राम 17% टाइम कैन बी डिवोटेड फॉर प्रिलिमिनरी वर्क्स। मतलब कम से कम समय, यहाँ 4 ऑप्शंस में कम से कम समय दिया गया है और ये 17% कहा गया है कि 17% टाइम कैन बी डिवोटेड फॉर प्रिलिमिनरी वर्क्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन है हमारा, फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा डैश टाइम इज डिवोटेड। डेटा कलेक्शन करने के लिए कितना परसेंट टाइम हमें डिवोट करना होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 50%, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 75% और चौथा ऑप्शन 33%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा 33% ऑफ टाइम इज डिवोटेड। डेटा कलेक्ट करने के लिए 33%। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी काम के लिए 17%, डेटा कलेक्ट करने के लिए 33%, टोटल 50% हमने समय प्रिलिमिनरी वर्क और डेटा कलेक्शन में खत्म कर दिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन है हमारा, फॉर डेटा एनालिसिस डैश परसेंट ऑफ टाइम कैन बी डिवोटेड। डेटा एनालिसिस के लिए हमें कितना परसेंट टाइम डिवोट करना चाहिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 25% टाइम डेटा एनालिसिस के लिए, दूसरा 75% ऑफ टाइम डेटा एनालिसिस के लिए, 30% ऑफ टोटल रिसर्च टाइम डेटा एनालिसिस के लिए, या 100% टाइम। 100 तो हो नहीं सकता, पूरा समय हम डेटा ही एनालिसिस कर सकते हैं क्या 3 साल? नहीं, तो 100 गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फॉर डेटा एनालिसिस 25% ऑफ द टाइम कैन बी डिवोटेड। ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए आपको 3 साल का 25% टाइम देना पड़ेगा, ये टोटल रिसर्च वर्क का 25% टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ रिसर्च वर्क 5-5 साल भी चले जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 129 क्वेश्चन है हमारा, फॉर रिपोर्ट राइटिंग डैश परसेंट ऑफ टाइम इज डिवोटेड। रिपोर्ट राइटिंग के लिए कितना परसेंट टाइम डिवोट करना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा 17% प्रिलिमिनरी वर्क के लिए कहा गया था, 33% डेटा कलेक्शन के लिए कहा गया था, 25% इन्होंने कहा था किसके लिए, 25% पिछला जो क्वेश्चन था जिसमें एनालिसिस की बात की गई थी, तो हो गया कितना 75%। अब आपका 75% टाइम्स तो इन सारी चीजों में जा चुका है, तो बचा कितना 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फॉर रिपोर्ट राइटिंग 25% ऑफ टाइम इज डिवोटेड, तो 100% पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन है हमारा, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज। जो फाइनल स्टेज होता है रिसर्च प्रोसेस का वो क्या होता है। पहला ऑप्शन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, दूसरा ऑप्शन डेटा कलेक्शन, तीसरा ऑप्शन डेटा एनालिसिस और चौथा ऑप्शन रिपोर्ट राइटिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सवाल पूछा जा रहा था कि रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेज, तो रिसर्च प्रोसेस का फाइनल स्टेज इज रिपोर्ट राइटिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन है हमारा, अ रिसर्च रिपोर्ट इज फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ डैश। एक रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट है किसका। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिसर्च प्रोसेस का, दूसरा रिसर्च प्रॉब्लम का, तीसरा डेटा कलेक्शन का और चौथा डेटा एडिटिंग का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मल स्टेटमेंट होता है रिसर्च प्रोसेस का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन है हमारा, अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट, जो फुल रिपोर्ट होती है ना रिसर्च की, कॉम्प्रिहेंसिव एकदम डिटेल्ड, ठीक है,
रिसर्च प्रोसेस की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट को क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थीसिस, दूसरा ऑप्शन समरी रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट और चौथा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिसर्च पेपर, एब्स्ट्रैक्ट समरी होता है पूरे रिसर्च का, या जिस्ट बोलते हैं। तो समरी रिपोर्ट भी नहीं होता, समरी रिपोर्ट तो समरी नाम ही आ गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थीसिस। अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड थीसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन है हमारा, द रिपोर्ट सबमिटेड व्हेन देयर इज टाइम लैग बिटवीन डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड। ठीक है, इन्होंने बोला जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है when there is a time lag between data collection and presentation of result is called thesis, interim report, summary report और article। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है the report submitted when there is a time lag between the data collection and presentation of result is called interim report। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इंटरिम का मतलब ही होता है मध्य में, बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 134। क्वेश्चन 134 कह रहा है कि टेक्निकल रिपोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड। जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसे और हम क्या कंसीडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंटरिम रिपोर्ट, दूसरा है पॉपुलर रिपोर्ट, तीसरा है थीसिस और चौथा है समरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेक्निकल रिपोर्ट इज अदरवाइज कॉल्ड थीसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो टेक्निकल रिपोर्ट है उसे थीसिस कंसीडर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है हमारा, A short summary of technical report is called। टेक्निकल रिपोर्ट की शॉर्ट समरी को क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आर्टिकल, दूसरा ऑप्शन रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा ऑप्शन पब्लिकेशन, चौथा ऑप्शन गाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ शॉर्ट समरी ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट इज कॉल्ड रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज कॉल्ड पब्लिकेशन इन अ रिसर्च जर्नल। इनमें से किसको हम कंसीडर करते हैं पब्लिकेशन इन अ रिसर्च जर्नल? पहला ऑप्शन गाइड, दूसरा ऑप्शन पॉपुलर रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन रिसर्च आर्टिकल और चौथा ऑप्शन फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिसर्च आर्टिकल इज कॉल्ड पब्लिकेशन इन रिसर्च जर्नल। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है हमारा, पीएचडी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, पीएचडी स्टैंड्स फॉर, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, दूसरा ऑप्शन डिग्री इन फिलॉसफी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी और चौथा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है हमारा, बिब्लियोग्राफी मीन्स। हमें बिब्लियोग्राफी का मतलब बताना है। पहला ऑप्शन फुटनोट, दूसरा ऑप्शन कोटेशंस, तीसरा ऑप्शन लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड और चौथा ऑप्शन बायोग्राफी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिब्लियोग्राफी मींस लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। जो पहला स्टेज है रिसर्च रिपोर्ट का वो क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अपेंडिक्स, जी नहीं, अपेंडिक्स एकदम लास्ट में जाता है, याद रखिएगा। दूसरा बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के बाद अपेंडिक्स आता है, मतलब अपेंडिक्स के पहले बिब्लियोग्राफी आता है और उसके बाद अपेंडिक्स आता है। ठीक है, हम पहले बिब्लियोग्राफी लिखते हैं फिर अपेंडिक्स लिखते हैं एकदम लास्ट में। ठीक, और कुछ अपेंडिक्स में हम क्वेश्चनर भी लगा देते हैं और कभी कभार कंपनी के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है ना, कंपनी का प्रोफाइल, वो भी हम अपेंडिक्स में पुटअप करते हैं। ठीक है, अगला इंडेक्स या टाइटल पेज। तो फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज टाइटल पेज। जो पहला पेज होता है रिसर्च रिपोर्ट का उसे क्या कहते हैं? टाइटल पेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन है हमारा, इन रिसर्च रिपोर्ट डैश इज यूज्ड टू एक्नॉलेज द इनडेप्थनेस। रिसर्च रिपोर्ट में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है इनडेप्थनेस को पता करने के लिए? ठीक है, या बताने के लिए? पहला ऑप्शन बिब्लियोग्राफी, दूसरा ऑप्शन इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन अपेंडिक्स और चौथा ऑप्शन फुटनोट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन रिसर्च रिपोर्ट फुटनोट्स इज यूज्ड टू एक्नॉलेज इनडेप्थनेस। फुटनोट का इस्तेमाल किया जाता है हमें ये जानकारी देने के लिए कि ये हमने कहां से ग्राफ, चार्ट, एग्जिबिट कहां से हमने कंक्लूड किया है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 141। क्वेश्चन है हमारा, फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड। अगर आपने कहीं से उधार लिया मटेरियल लिया है और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है,
मतलब टेक एंड यूज ऑफ अदर एज वंस ओन, मतलब मैंने कहीं से उसे कॉपी किया और मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा खुद का है, ठीक है, तो इसे क्या कंसीडर करेंगे, मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए, जहां से मैंने कॉपी किया उसके बारे में मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए कि मैंने फलाना वेबसाइट से या फलाना जर्नल से इस फलाना राइटर का, ये ऑथर का ये मैंने कॉपी किया है, ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि वो मेरा खुद का बनाया गया तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? पहला ऑप्शन एक्नॉलेजमेंट, दूसरा ऑप्शन फुटनोट, तीसरा ऑप्शन इंडेक्स और चौथा ऑप्शन प्लेजरिज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन है हमारा अ ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। रिसर्च वर्क का जो ब्लूप्रिंट है उसे क्या कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन रिसर्च डिजाइन, तीसरा ऑप्शन रिसर्च टूल्स और चौथा ऑप्शन रिसर्च मेथड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन है हमारा द कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल इवेंट्स which represents the abstract concepts or constructs are called। ठीक है, we have four options। पहला ऑप्शन डेटा, दूसरा ऑप्शन सैंपल, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल और चौथा ऑप्शन प्रोपोजिशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वेरिएबल्स। द कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेबल इवेंट्स which represents the abstract concepts or constructs are called variables। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन है हमारा इन डैश द मेन पर्पस इज टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर द मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, किसमें, मतलब वही इन डैश किसमें, वी हैव फोर ऑप्शंस, इन चारों में से किसमें जो मेन पर्पस होता है फॉर्मुलेट करने का प्रॉब्लम का मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी, दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तीसरा डायग्नोस्टिक स्टडी और चौथा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव स्टडी द मेन पर्पस इज टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश। इन चारों में से पूछा गया कि इन चारों में से क्या यहां पे आएगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू एक्वायर नॉलेज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू एक्वायर नॉलेज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज, या द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडीज टू एक्वायर नॉलेज। जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं ना, तो वहां पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली, मतलब जितना मैंने देखा है कि सोशल साइंस रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव स्टडी ज्यादा होता है, साइंस में भी होता होगा, मुझे साइंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन है हमारा डैश इज कंसर्न विथ डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशंस और डिसएसोसिएशंस। ठीक है, तो डैश इज कंसर्न, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एक्सप्लोरेटरी, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, तीसरा डायग्नोस्टिक और चौथा है डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायग्नोस्टिक इज कंसर्न विथ डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग certain variables with respect to their association or disassociation. Option C is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन है हमारा डैश इज कंसर्न्ड विद डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशंस और डिसएसोसिएशंस। ठीक है, तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एक्सप्लोरेटरी, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है डायग्नोस्टिक और चौथा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा है डैश इज कंसर्न्ड विथ डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एसोसिएशन डिसएसोसिएशन। इट इज ऑप्शन ए एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी इज कंसर्न्ड विथ डिस्कवरिंग एंड टेस्टिंग सर्टेन वेरिएबल्स with respect to their association or disassociation. Option A is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, क्वेश्चन है हमारा डैश इज कंपेयर्ड टू मैरिनर्स कॉम्पास इन सी वॉयज।
ठीक है, इनमें से किसको हम कंपेयर करते हैं? जो मैरिनर का सी कॉम्पस होता है ना एक वोएज में, वोएज का मतलब समुद्र की जो जर्नी होती है, तो जो मैरिनर का जो कॉम्पस होता है ना, जो डायरेक्शन देखने वाला जो कॉम्पस होता है, तो इसमें से हम किसको कंपेयर करते हैं? मैरिनर्स कॉम्पस इन सी वोएज। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा है डेटा कलेक्शन, तीसरा है सैम्पलिंग और चौथा है रिसर्च डिजाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जैसे मैरिनर्स का कॉम्पस उसको डायरेक्शन बताता है, वैसे एक रिसर्चर को रिसर्च डिजाइन डायरेक्शन देता है कि आपको किस हिसाब से क्या काम करना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रिवेंट्स अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वैंडरिंग। ठीक है, इनमें से क्या चीज एक रिसर्चर को प्रिवेंट करती है कि वो एकदम ब्लाइंड सर्च ना करे या इंटेलेक्चुअल वैंडरिंग ना करे? ठीक है, पहला ऑप्शन डेटा, दूसरा ऑप्शन सैंपल, तीसरा ऑप्शन रिसर्च टूल्स, चौथा ऑप्शन रिसर्च डिजाइन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च डिजाइन प्रिवेंट्स अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वैंडरिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट, आउटलाइन एंड अ डैश। ठीक है, रिसर्च डिजाइन क्या है? रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है, एक आउटलाइन है और एक क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एंड अ प्लान एंड अ सिस्टम एंड अ स्ट्रेटेजी एंड अ गाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट, आउटलाइन एंड अ प्लान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। I just hope and believe कि we have completed these 150 questions, और अगर आपने हमारे ये 6 वीडियोस देखे हैं तो आपके 150 क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस वाले वीडियोस मिलेंगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। ठीक है, आपके बताने से हमें और मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और भी थोड़ा रिसर्च करके रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, रिसर्च प्रोसेस के ऊपर और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, गुड डे।